बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें मैंने 11th क्लास स्टैटिस्टिक के जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स थे उनके बेटा चैप्टर नंबर 1 के जो है बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 के बेटा जो है और आगे जितने चैप्टर्स हैं उनके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो बेटा ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर ये तो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर किसी को बेटा इसके ये वाली वीडियो नहीं मिलती तो आपने बेटा मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। अब हमने चैप्टर नंबर 2 करना है बेटा, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं सारे चैप्टर के। अब उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला बेटा जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा की क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है? तो बेटा इसकी क्या नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इनटू relatively homogeneous group or classes। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम अरेंज करते हैं किसको, अपने डाटा को, डाटा की तरतीब लगाते हैं होमोजीनियस मिक्स ग्रुप्स आर क्लासेस, एक जैसे ग्रुप्स या एक जैसी क्लासेस की शक्ल में। यानी हम एक जैसे ग्रुप के अंदर तरतीब लगाते हैं डाटा को या एक जैसे क्लासेस के अंदर तरतीब लगाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी। एक जैसे डाटा की तरतीब अलग-अलग कर लेते हैं। जैसे बेटा हमारे पास स्टूडेंट का डाटा है तो उसमें हम मेडिकल के स्टूडेंट की एक ग्रुप बना लेते हैं, जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, कंप्यूटर के जो है स्टूडेंट उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है जैसे सॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर इन बोर्ड ऑफिस। ये बेटा स्टूडेंट रोल नंबर बोर्ड ऑफिस में जिस तरह से हम सॉर्ट करते हैं ये भी क्लासिफिकेशन है। यानी ए वालों का अलहदा से, बी वालों का अलहदा से, सी वालों का। जब आप बेटा पेपर आप देने के लिए जाते हो बोर्ड में तो जितने ए वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा होता है उनके सबके रोल नंबर एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। बी वालों के इसी तरह बेटा ये इन्होंने क्लासिफिकेशन की होती है, यानी तरतीब लगाई होती है एक जैसे डाटा को। अब क्लासिफिकेशन की कितनी किस्में हैं बेटा? क्लासिफिकेशन की 3 किस्में हैं। पहली है हमारे पास 1 वे क्लासिफिकेशन, दूसरी है बेटा 2 वे क्लासिफिकेशन और तीसरी है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन थी डाटा को तरतीब लगाना एक जैसे ग्रुप या एक जैसी क्लासेस की शक्ल में, और बेटा उसके अंदर 3 तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है, 1 वे, 2 वे और मैनीफोल्ड जो है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ सिंपल क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है? असल में सिंपल क्लासिफिकेशन हम 1 वे क्लासिफिकेशन को ही कहते हैं। तो बेटा देखें क्या नीचे लिखा हुआ है, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय 1 वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड 1 वे आर सिंपल क्लासिफिकेशन। जब हम अपने डाटा को सिर्फ एक वेरिएबल के साथ जो है बेटा तरतीब देते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल को लेते हैं और उसकी वजह से तरतीब देते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो वो कहलाती है 1 वे आर सिंपल क्लासिफिकेशन। और जब हम अपने डाटा को 2 वेरिएबल के साथ, 2 वेरिएबल के साथ सेम टाइम में बेटा क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, 2 वे क्लासिफिकेशन। बस एक में बेटा 1 वेरिएबल आपने याद रखना है और दूसरे में 2 वेरिएबल्स याद रखने हैं। उसके बाद अगला तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बेटा कहता है राइट डाउन मेन पार्ट्स ऑफ स्टैटिकल टेबल। जो हम स्टैटिकल टेबल बनाते हैं, स्टैटिस्टिक में टेबल बनाते हैं बेटा, वो किसी के लिए भी, चाहे हम हिस्टोग्राम का टेबल बनाते हैं, चाहे हम किसी चार्ट वगैरह का टेबल बनाते हैं, तो उसके बेटा मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये बेटा उसके मेन पार्ट्स लिखे हुए हैं। पहला है टाइटल, दूसरा बेटा बॉक्स हेड, तीसरा स्टब, चौथा बेटा बॉडी, उसके बाद 5वें है फुट नोट, उसके बाद छठा है बेटा सोर्स नोट। ये आपके 6 मेन पार्ट्स हैं उसके बेटा, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ क्लास मार्क। क्लास मार्क किसे कहते हैं? तो बेटा क्लास मार्क की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है,
क्लास मार्क की डेफिनेशन लिखी है, क्लास मार्क इज एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स आर क्लास बाउंड्रीज। यानी आपके पास अगर हम अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट की एवरेज लें या अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री की एवरेज लें तो वो बेटा हमारे पास बनता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का दूसरा नाम बेटा मिड पॉइंट भी होता है, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, ये बेटा मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी क्लास मार्क इज आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट। अब बेटा इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, ये है बेटा क्लास मार्क, CM लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप मिड पॉइंट MP भी लिख सकते हो। इसका फार्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर हम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये इनकी एवरेज आ जाएगी। या लोअर क्लास बाउंड्री लिमिट की जगह बाउंड्री कर सकते हैं, बाउंड्री की जगह लिमिट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके आप 2 पे डिवाइड करें तो बेटा वो उसकी एवरेज बनती है और एवरेज को हम कह देते हैं ये क्लास मार्क है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है डिफाइन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा से क्या मुराद है, व्हेन अनग्रुप डाटा आर arranged according to classes or group with their respective frequencies are called group data। बेटा इसमें एक चीज़ याद रखनी है, frequencies का वर्ड, यानी ग्रुप डाटा हमारे पास वो ग्रुप डाटा होता है, वो डाटा होता है जिसको हम कैसे बेटा अरेंज करते हैं, अनग्रुप डाटा को लेते हैं उसको अरेंज करते हैं क्लासेस या ग्रुप्स की शक्ल में, यानी तरतीब लगाते हैं, लेकिन किसके हिसाब से, उनकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। यानी जब हम अनग्रुप डाटा को लेके बेटा क्लासेस या ग्रुप्स की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन किसकी वजह से, उनकी फ्रीक्वेंसीज की वजह से। फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी बेटा वर्ड आपने लाजमी याद रखना है, तो फिर उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग डिफरेंट क्लासेस। कहता है बेटा ये एक आपके पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हम टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं, यानी डाटा को टेबल की शक्ल में लिखते हैं, रोज और कॉलम की शक्ल में, कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं। दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग डिफरेंट क्लासेस है। कौन से डाटा को बेटा, डिफरेंट क्लासेस का डाटा लेते हैं और उनको टेबल की शक्ल में, कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास जब टेबल की शक्ल में डाटा लिखा जाए तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा हमारे पास जो 7 वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है व्हाट इज़ क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं या क्लास बाउंड्री से क्या मुराद है, तो इसकी बेटा ज़रा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। द क्लास बाउंड्रीज आर द एग्जैक्ट वैल्यू विच ब्रेक अप वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। The smaller value of class boundary is called a lower class boundary and the larger value is called upper class। अब बेटा वो क्या कह रहा है, क्लास बाउंड्रीज बेटा वो वैल्यूज़ होती हैं जो दो क्लासेस को एक दूसरे से ब्रेकअप करती हैं। जैसे हमारे पास इसकी लास्ट वाली वैल्यू और अगले की फर्स्ट वाली वैल्यू अगर तो बेटा सेम होंगी तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं, और अगर सेम ना होती, ऊपर सपोज 24.5 है, नीचे कुछ और होता है 25.5 हो जाता है या 25 या 26 है, तो इसका मतलब था ये क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री नहीं है। ये देखें हर एक क्लास की बेटा जो लास्ट वाली अपर लिमिट है वो नीचे वाली लोअर से क्या है, इक्वल है, तो ये फिर बेटा ये क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी। अगर अपर वाली वैल्यू लोअर वाली वैल्यू से वैल्यू के इक्वल हो तो वो बाउंड्रीज होती हैं, और अगर इक्वल ना हो तो वो क्लास लिमिट्स कहलाती है। तो ये बेटा ये जो पहली वैल्यू है इसकी, ये वाली फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बेटा जो है क्या कहते हैं, इनको हम लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, और ये जो अपर वाली हैं सारी 24.5 ये वाली जो इस साइड वाली है ये बेटा आपके पास क्या कहलाती हैं, ये लार्जर वैल्यू होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, अपर क्लास। ठीक हो गया। जैसे आपके पास 19.5 ये लोअर क्लास है बाउंड्री और 24.5 ये अपर क्लास है। इसी तरह अगले में 24.5 छोटी वैल्यू है, ये बेटा आपकी लोअर बाउंड्री होगी, और ये जो 25.5 है ये आपकी अपर होगी। इसी तरह बेटा सो ऑन है। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
वो है व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से क्या मुराद है? अब बेटा हिस्टोग्राम एक डायग्राम ही होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। असल में हम इसमें क्या बनाते हैं बेटा, रेक्टेंगल्स बनाते हैं। डायग्राम जो बनाते हैं उसमें हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा जो हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाते हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एरिया के फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। रेक्टेंगल उतनी बड़ी होगी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उसके बाद लास्ट वाला बेटा जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डायग्राम। डायग्राम किसे कहते हैं? अ डायग्राम इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ paper where one variable is taken on x-axis and other variable is taken on y-axis. Each point represent an observed pair of values. बेटा जब आपके पास कोई वैल्यूज़ दी होती हैं और हम एक पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं दूसरे को वाई एक्सिस पे, तो वो बेटा आपके पास एक ग्राफ बन जाता है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वाला 9 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये बेटा मैंने आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 2 के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।